स्वागत है फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक है आपका संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप संप्रेषण के बारे में किन किन चीज़ों को जानेंगे, चलिए उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि संप्रेषण क्या होता है। इसके बाद आप संप्रेषण का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ आप संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, संप्रेषण का कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में भी जानकारी को प्राप्त करेंगे। और अंत में आप संप्रेषण के विशेषता, उसके गुण, उसकी खासियत के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका संप्रेषण टॉपिक पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संप्रेषण के बारे में। सबसे पहले हम लोग संप्रेषण का अर्थ को जानेंगे, चूँकि संप्रेषण के अर्थ जैसे ही हम लोग समझ जाएंगे फिर हम लोगों को संप्रेषण को समझना बहुत आसान बन जाएगा। तो संप्रेषण को जो अंग्रेजी में, जैसा कि हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन कहते हैं, और कम्युनिकेशन जो है यह हमारा संप्रेषण का अंग्रेजी है और कम्युनिकेशन का हिंदी रूप संप्रेषण होता है। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वह हमारा लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मिलकर बना है और कम्युनिस का अर्थ जो है वह होता है बांटना, लेना अथवा देना। इसी तरह से हम सभी लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का जो अर्थ है वह किसी भी चीज़ों का बंटवारा करना। बंटवारा मतलब वितरण करना। वितरण करने का मतलब कि हम अपनी चीज़ों को दूसरे तक पहुँचाएंगे और दूसरे की चीज़ों को हम अपने तक पहुँचाएंगे। कहने का मतलब कि लेना और देना, कहने का मतलब कि आदान और प्रदान करना। और वो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, वो हमारा भावना भी हो सकती है, हमारे विचार भी हो सकते हैं, हमारे पास जो वस्तु है वो भी हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि संप्रेषण का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु, किसी भी विचार, किसी भी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। पहुंचाने की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहा जाता है। तो आई होप कि आपको संप्रेषण के अर्थ समझ में आ गए होंगे, लेकिन अभी भी संप्रेषण को समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी है। तो चलिए संप्रेषण का अर्थ को जान लिया है, आपको कुछ संप्रेषण के बारे में जानकारी मिल गई है। आगे हम लोग चलते हैं, संप्रेषण को समझते हैं कि संप्रेषण हमारा क्या होता है, संप्रेषण हम किसको कहेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ों पर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब का चर्चा करेंगे, चर्चा करने का कोई ना कोई विषय होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेंगे, शिक्षक अपने बच्चों के साथ चर्चा करते हैं तो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। और किसी न किसी माध्यम के साथ चर्चा करते हैं, जैसे कि उनका माध्यम बोलना भी हो सकता है, यानी भाषा भी हो सकता है, ठीक है, संकेत भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, यानी किसी न किसी माध्यम का वो उपयोग करते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में, इस वीडियो में, कि एक यहाँ पर शिक्षक है जो बच्चों को यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उनके सामने कोई ऐसा टॉपिक होगा जो बच्चों को बोल करके, इशारा करके समझा रहे हैं। जैसे कि अब हम अपनी बात कर लें तो हम आपको यहाँ पर संप्रेषण टॉपिक को समझा रहे हैं, आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करना है। यानी टॉपिक हमारा संप्रेषण है और हमारे अंदर जो संप्रेषण से के बारे में पहले से जो ज्ञान है उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी आदान प्रदान कर रहे हैं हम अपने ज्ञानों का। तो कोई भी टीचर कोई भी चीज़ों को समझाएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा करेगा तो उसका कुछ न कुछ खास चीज़ें होती है। इसीलिए कहा गया है कि पहला चीज़ें इसमें ये आती है कि क्या पढ़ना है और दूसरा कैसे पढ़ाना है। यानी कि हम शिक्षक के उदाहरण के तौर पे संप्रेषण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं, पहली चीज़ तो उनके सामने ये होती है कि क्या पढ़ाना है, फिर वो सोचते हैं कि कैसे पढ़ाना है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको संप्रेषण टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो ये आ जाएंगे हमारे क्या पढ़ाना है इसमें। कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो बोल के पढ़ा रहा हूँ आपको, और चीज़ों को स्क्रीन पर दिखा के पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। कब कि दूसरा ये आ जाएगी कि कैसे पढ़ाना है, यानी कि कोई भी चीज़ों में क्या करना है और कैसे करना है। तो क्या जो है ये तो हमारा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कैसे उसको हम आपके साथ, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपके सामने उन चीज़ों को रखते हैं, ये चीज़ हमारा संप्रेषण कहलाता है। यही चीज़ हमारा कम्युनिकेशन कहलाती है। कोई भी टॉपिक को, कोई भी संकल्पना को, कोई भी प्रत्यय को, कोई भी तथ्य को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे प्रदर्शित करता है, कैसे रखता है, कोई भी भावनाओं को, कोई भी विचारों को वो रखने की जो प्रक्रिया है वही आपका संप्रेषण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में आपके सामने वो चीज़ों को रख रहे हैं, तो हमारा संप्रेषण करने का मतलब ही है, हमारा संप्रेषण का माध्यम क्या है कि भाषा है यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भाषा के माध्यम से नहीं सिखाता, डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताता, तो यहाँ पर हमारा संप्रेषण का माध्यम क्या हो जाता, संकेत हो जाता। तो संप्रेषण कई प्रकार के होते हैं जो आगे आप जानेंगे। तो संप्रेषण क्या है इसको आपने यहाँ पर समझ लिया कि किसी भी चीज़ को, किसी भी तथ्य को, किसी भावनाओं को हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, तो जो रखने का जो माध्यम होता
है वह चीज़ हमारा संप्रेषण कहलाता है। वही चीज़ क्या है, हमारा कम्युनिकेशन कहलाती है। यानी कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है ये चीज़ें हमारा संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। क्या पढ़ाना है ये संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, कैसे आपके सामने रखना है, ये चीज़ संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। तो आई होप कि आपको संप्रेषण के बारे में समझ में आ गई कि संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। लेकिन अभी भी और भी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना बाकी है। जैसे कि बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत से विद्वान हैं जो संप्रेषण के संदर्भ में अपना अपना अलग अलग विचार को दिए हैं। तो चलिए हम लोग संप्रेषण की परिभाषा की ओर चलते हैं और वो परिभाषा हमारे विद्वानों ने दिया है, उन्हीं परिभाषा को हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला परिभाषा मैंने लिया है मेडिहस के अनुसार। वे कहते हैं कि संप्रेषण विचारों, भावनाओं, तथ्यों और मनोभावों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। यानी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ों को जब आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो प्रक्रिया आपका संप्रेषण कहलाती है। तो मेडिहस भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसके अंदर जो विचार है, जो भावना है, जो भी तथ्य है उनके अंतर्गत, जो भी उनके मनोभाव है यानी कि संवेग कह सकते हैं, उस चीज़ों को जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वही चीज़ संप्रेषण कहलाता है। दूसरे यहाँ पर विद्वान हैं जिनका नाम है न्यूमैन एवं समर। वे कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्ति, अथवा यहाँ पर शंभु नहीं है, संप्रत्यय होगा, ठीक है। तो तथ्य, विचारों, उसके संपत्ति, संप्रत्यय, अवधारणा, जो भी चीज़ें हैं उसका आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। यानी कि हम अपने मन की बात, अपने मन के विचार, अपने मन में जो भी अवधारणा बनी हुई है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो आप तक अगर हम पहुंचाते हैं या फिर आप हमारे तक पहुंचाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संप्रेषण कहलाती है। किनके अनुसार, तो न्यूमैन एवं समर के अनुसार। तीसरे विद्वानों का मैंने यहाँ पर विचार को लिया है, वे हैं हमारे एजी मेयर। वे कहते हैं कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचार तथा सहमतियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना है। यानी हमारे मन में किसी भी चीज़ के प्रति क्या सहमति है, क्या विचार है, वही चीज़ हम आप तक पहुँचा दें तो ये चीज़ें संप्रेषण कहलाएगी। या फिर किसी भी खास चीज़ों के ऊपर आपका क्या विचार है, वो बातें अगर आप हम तक पहुंचाते हैं तो वो चीज़ें आपका संप्रेषण कहलाती है। तो आई होप कि आपको तीनों परिभाषाओं को देखने के बाद, संप्रेषण के अर्थ को समझने के बाद और संप्रेषण क्या है उसको पढ़ने के बाद आपको संप्रेषण के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि संप्रेषण आखिरकार क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार की ओर, यानी कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण का जो प्रकार है वह संप्रेषण हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। जैसा कि आपको यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, शाब्दिक यानी कि इसमें क्या होगा कि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और शाब्दिक इसमें यानी कि शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है लोगों को, वो हमारा शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। और जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है फिर भी संप्रेषण किया जाता है, वो चीज़ें आपका अशाब्दिक संप्रेषण में आएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण की ओर, तब जाकर के आपको यह भी टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले शाब्दिक संप्रेषण की, कि शाब्दिक संप्रेषण में कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अशाब्दिक संप्रेषण की, कि उसमें कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचारों को, भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शाब्दिक संप्रेषण की ओर चलते हैं। जैसा कि इसमें शाब्दिक संप्रेषण यानी इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो शब्द के माध्यम से संप्रेषण जो होगा उसमें दो प्रमुख बातें आएगी। एक क्या होगा कि मौखिक संप्रेषण और दूसरा आ जाएगा आपका लिखित संप्रेषण। यानी शब्दों को हम बोल करके भी आपके सामने रख सकते हैं और लिख करके भी आपके सामने रख सकते हैं। जैसे मुझे आपको भारत बोलना होगा तो मैं आपको ऐसे लिख करके भी बता सकता हूँ कि ये भारत है, या फिर हम आपको बोल करके भी कह सकते हैं कि यह भारत है। जैसे मुझे भूख लगी है, मेरे मन की एक भावना है कि मुझे भूख लगी है, तो मैं आपको ये लिख करके भी दे सकता हूँ कि मुझे भूख लगी है। आप पढ़ के भी समझ जाइएगा मेरे बातों को कि मुझे भूख लगी है, और मैं आपको डायरेक्ट कह भी सकता हूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो ये चीज़ें संप्रेषण हुआ। लेकिन भाषाई संप्रेषण में यानी कि कह सकते हैं शाब्दिक संप्रेषण में हमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। जैसे मैं आपको मौखिक रूप से यहाँ पर चीज़ों को बता रहा हूँ और साथ ही साथ लिख करके भी बता रहा हूँ, तो आप दोनों माध्यम से सीख रहे हैं। तो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। मौखिक का तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे मैं
अभी बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। जैसे किसी की चिट्ठी आती है, उसमें भी लोग अपने विचार को लिखते हैं, खत उसी को कहते हैं, लेटर उसी को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिखित के अंतर्गत आएगी, ना कि मौखिक के अंतर्गत आएगी। तो आई होप कि आपको शाब्दिक संप्रेषण का ये जो पार्ट था आपका मौखिक और लिखित, ये आपको समझ में आ गई होगी। सबसे ज़रूरी है आपको ये अशाब्दिक संप्रेषण को भी समझना कि अशाब्दिक संप्रेषण में यानी किसी भी चीज़ को बिना बोले बिना लिखे हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे। तो चलिए हम लोग अशाब्दिक संप्रेषण की तरफ चलते हैं। इसका मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसके माध्यम से आप इस चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। जैसे कि अशाब्दिक संप्रेषण यानी इसमें क्या है कि ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा, संकेत का प्रयोग किया जाएगा, दृष्टि संकेत का प्रयोग किया जाएगा, गंध स्वाद इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें शब्द ना लिख करके बोला जाएगा, ना ही बोला जाएगा, ना ही लिख करके प्रदर्शित किया जाएगा। यानी इसमें शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, संकेत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्कूल में किसी भी कक्षा में कोई बच्चे बदमाशी करते हैं, ठीक है, शैतानी करते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं कि उनको छड़ी दिखाते हैं। और जैसे ही छड़ी दिखाएंगे तो क्या होता है कि बच्चे शैतानी करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये गलत है, और अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ तो शिक्षक मुझे मारेंगे। शिक्षक ने उसको बताया नहीं कि मैं तुम्हें मारूंगा, उनको कहने नहीं गया या फिर उनको लिख के नहीं दिया कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन बच्चा यहाँ पर समझ गया कि मुझे मार पड़ने वाली है अगर मैं इन चीज़ों को दोहराऊंगा। तो ये क्या था, हमारा छड़ी को दिखाना, ये हमारा सांकेतिक संप्रेषण था। जैसे क्रिकेट की मैच आप देखते होंगे, कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो एम्पायर क्या करते हैं कि एक उंगली खड़ा करते हैं। तो वहां पर क्या है कि वो एक संकेत दे रहे हैं कि आप आउट हो गए। उसको कान में कहने नहीं जाते हैं एम्पायर कि तुम आउट हो गए हो, चलो तुम ग्राउंड से बाहर चले जाओ, ठीक है। जैसे कोई बल्लेबाज सिक्स मारता है तो क्या होता है कि एम्पायर दोनों हाथ ऊपर करते हैं, मतलब वो वहां पर संकेत दे रहे हैं, ठीक है, कि संकेत के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक है। वो बता रहे अपने विचार को दे रहे हैं, किसके माध्यम से, तो संकेत के माध्यम से। जैसे कि रोड पे आप चल रहे होते हैं और आपको रोड क्रॉस करना होता है, तो पीछे जब गाड़ी आती है तो वो आपको हॉर्न बजाती है। हॉर्न बजाने का उसका क्या मतलब है कि वो आपको कहना चाहता है कि मैं आपके जस्ट पीछे हूँ, अभी आप थोड़ा ठहर जाइए तब जाकर के रोड क्रॉस कीजिएगा, नहीं तो आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। तो वो आपको ड्राइवर उतर के आपको कहने तो नहीं आया कि चलो रुक जाओ थोड़ी देर मुझे जाने दो फिर आप क्रॉस करना, वो कहने नहीं आया। वो इसके लिए एक संकेत का प्रयोग किया, वह था आपका क्या, वह था आपका ध्वनि, ठीक है, हॉर्न बजाया वो, जिससे आप समझ गए कि पीछे गाड़ी है, ठीक है। जैसे कि और भी देखेंगे, जैसे रोड पे आप चल रहे हैं तो रोड के किनारे आपको बड़े अनेकों प्रकार के पोस्टर दिखेंगे। जैसे कहीं पे आपका विद्यालय है तो एक अलग सिंबल दिखेगा, रोड ब्रेकर है तो अलग सिंबल दिखेगा, नदी है तो अलग सिंबल दिखेगा, टेम्पल है तो अलग सिंबल दिखेगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाती है कि आगे चीज़ें हैं और वो आपको संकेत के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो संप्रेषण आपके दो तरह के हुए, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आप संप्रेषण के गुण, उसके विशेषता की ओर चलते हैं, और ये जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका संप्रेषण जो ये जो टॉपिक है वह फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए संप्रेषण की विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि संप्रेषण जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण जब भी होती है तो उसका खास कोई उद्देश्य होता है, किसी खास बिंदु पे चर्चा की जाती है। इसमें क्या है कि संदेश होते हैं जो एक दूसरे तक पहुंचाना होता है, स्रोतों का उपयोग किया जाता है, माध्यम होते हैं, और साथ ही साथ प्राप्तकर्ता होते हैं। जैसे मैं अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आप प्राप्तकर्ता वहाँ पे हैं, तभी ये प्रक्रिया संप्रेषण कहलाएगी। अगर आप खुद ही बोले जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो प्रक्रिया आपका संप्रेषण नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमें पता है कि संप्रेषण में आपको सुनने वाला कोई होना चाहिए जिसके साथ अपनी भावनाओं को आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी खास एक विशेषता होती है। दूसरी है कि संप्रेषण विचार, प्रत्यय, भावना, सूचना इत्यादि का जो है लेखन, वाणी या फिर संकेत के माध्यम से आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि इसमें विचार, प्रत्यय, भावना, सूचना इत्यादि को आदान प्रदान किया जाता है। और कौन कौन से माध्यम से, तो लिख करके भी, बोल करके भी, और संकेत के माध्यम से, जो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा किया था। आगे आप बात करेंगे कि संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण हमेशा चलती रहती है। आपको कभी भी आप बैठे रहेंगे कहीं पर भी तो किसी न किसी चीज़ से आप संप्रेषित होते रहते हैं। कहने का मतलब कि किसी न किसी चीज़ से चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो ये इसीलिए कहा गया है कि संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप आगे जानेंगे कि संप्रेषण सामंजस्य एवं अनुरूपकता होती है, यानी कि अनुपूरकता होती है, अनुरूपकता नहीं, अनुपूरकता, ठीक है। तो संप्रेषण जो है वो इसमें क्या होता है कि सामंजस्य होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ जब तक सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तब तक उनकी भावना मुझे अच्छी लगेगी नहीं, हम उनकी भावनाओं को बारे में जानने का प्रयास करेंगे नहीं। तो जब तक सामंजस्य नहीं बैठता है तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया होती नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि संप्रेषण जो है वह सामंजस्य पर ही आधारित होती है,
ये भी एक संप्रेषण का विशेषता था। और सबसे लास्ट विशेषता जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ वह है संप्रेषण हर स्थान पे चलती रहती है, यानी संप्रेषण का कोई निश्चित स्थान नहीं है कि वहीं पे चलेगा। जैसे विद्यालय में पढ़ाई होती है और भी जगह पे, जैसे प्लेटफॉर्म पे रेल का टिकट मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं लोग, लेकिन संप्रेषण जो है हर जगह पे चलती है। सारे जगह पे संप्रेषण चलती ही चलती रहती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको वहाँ पर संप्रेषित होने का अवसर मिलेगा, आप वहाँ पर संप्रेषण की प्रक्रिया में भागीदारी लेंगे ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें संप्रेषण की कुछ प्रमुख विशेषता थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर किया। और आई होप कि आपको ये जो संप्रेषण टॉपिक था यह आपको अच्छे से पूरा टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर नहीं है तो ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की रोचक, महत्वपूर्ण, उपयोगी, महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।